पिता ने देखा था सपना, बेटा विकेट चटकाएगा तो दुनिया ताली बजाएगी। आज बेटा एक एक ओवर में 4-4 विकेट ले रहा था, लेकिन पिता ये मोमेंट देख नहीं पाए। कहानी ऑटो ड्राइवर के बेटे मोहम्मद सिराज की। गरीब परिवार में पैदा हुए। डिविलियर्स ने कहा मैजिक, टीम ने कहा मियां मैजिक और श्रीलंका ने कहा महा मैजिक। वो मैजिक डिलीवरी जिससे सिराज ने तोड़ दी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर। घर में देखकर मां बजा रही थी ताली तो पीएम मोदी भी देने लगे बधाई। जय शाह ने छोड़ दी अपनी कुर्सी, रॉजर बिन्नी भी उठकर बजाने लगे ताली प्रभुदेवा के सामने जब मियां भाई ने कराया श्रीलंका को लुंगी डांस। विराट कोहली का नहीं रहा खुशी का ठिकाना, मैदान पर उछलने लगे रोहित शर्मा। सिराज ने एक ही बार में तोड़ दिए कई बड़े बड़े रिकॉर्ड। 14 गेंद में ही बदल गया प्रेमदासा स्टेडियम का मंजर। फाइनल में मियां भाई के सामने 50 रन पर ही ढेर हो गई श्रीलंका की टीम। जी हाँ, श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मियां भाई ने ऐसा कदर काटा कि पूरी श्रीलंकाई टीम लुंगी डांस करने को मजबूर हो गई। एक आता और एक चला जाता, ऐसा लग रहा था कि आने और जाने का कंपटीशन चल रहा था। मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 2 ओवर में मिलाकर मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट निकाल दिए और एक बार फिर साबित कर दिया कि जब मियां भाई का तूफान आता है तो बड़े से बड़े दिग्गज भी उसका सामना नहीं कर पाते। मौका बड़ा था, इसलिए जीत भी बड़ी होनी चाहिए थी और मोहम्मद सिराज ने ऐन मौके पर अपना गजब का फॉर्म दिखाया। जरा श्रीलंका की बल्लेबाजी देख लीजिए, जिसकी कमर मोहम्मद सिराज ने तोड़ दी थी। पथुम निशंका 2 रन, कुशल परेरा 0, कुशल मेंडिस 17 रन, सदीरा समर विक्रमा 0, चरित असलंका 0, धनंजय डिसिल्वा 4 रन, दासुन शनाका 0, दुनित वेलालागे 8 रन, दासुन हेमंता 13, प्रमोद मधुसन 1 रन और मथीशा पथिराना 0। यानी कि श्रीलंका के 11 बल्लेबाजों में से सिर्फ 2 ही बल्लेबाज ऐसे थे जो 10 रन से ऊपर बना पाए, बाकी आधी टीम 0 पर आउट हो गई थी। सिराज की आग उगलती गेंदों का श्रीलंका के पास भी नहीं था कोई जवाब। विराट की तरह गरजते रहे, जेम्स एंडरसन की तरह बरसते रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद सिराज किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। इस समय दुनिया उनकी खतरनाक गेंदबाजी को देखकर ताली बजा रही थी, सीटी बजा रही थी, लोग स्टेडियम में नाच रहे थे। खास तौर पर एशिया कप के फाइनल में मोहम्मद सिराज ने जैसे ही श्रीलंका के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी लाइन ढीली कर दी, उससे एक बात तो साफ हो गई कि सिराज का वर्ल्ड कप में टिकट पक्का है और अगर सिराज वर्ल्ड कप में चल गए तो फिर टीम इंडिया को चलने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी जिंदगी में आई हर एक मुसीबतों से लड़कर सिराज ने पहले भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी खास जगह बनाई। इसके बाद वनडे क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज का ताज पहना। जिस रैंकिंग में पहुंचने के लिए बड़े बड़े गेंदबाजों को सालों लग जाते हैं, सिराज ने कुछ ही महीनों में उसे हासिल कर लिया था। मैच में सिराज ने कैसे कहर बरपाया और कैसे श्रीलंका के बल्लेबाज उनके आगे नाच रहे थे, ये भी देखिए। श्रीलंका की पारी का 4था ओवर चल रहा था। भारत की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। ओवर की पहली गेंद पर निशंका को चलता कर दिया। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर सदीरा समर विक्रमा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। चौथी गेंद पर असलंका को पवेलियन भेज दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय डिसिल्वा को बाहर कर दिया। फिर उसके बाद छठा ओवर फेंकने आए सिराज ने उस ओवर की चौथी गेंद पर दासुन शनाका को भी बोल्ड कर दिया। मौका बड़ा था, एशिया कप का फाइनल मुकाबला चल रहा था और बड़े मौके पर एक बड़ा धमाका करके मोहम्मद सिराज ने रिकॉर्ड बना दिया। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1992 को हैदराबाद में गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो रिक्शा चालक थे। उनकी मां शबाना बेगम एक हाउसवाइफ है। आर्थिक तंगी के बावजूद सिराज के लिए क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, लेकिन उनके पिता का सपना था कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, जिसे सिराज ने अपनी मेहनत से पूरा किया। अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। सिराज ने 7 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो टेनिस की गेंद से खेलते थे। 2015 में पहली बार उन्होंने लेदर की गेंद से क्रिकेट खेला और क्रिकेट के दिग्गजों को प्रभावित किया। फिर हैदराबाद के अंडर 19 टीम में उन्हें जगह मिली। सिराज को क्रिकेटर बनाने के लिए उनके पिता रोज उन्हें 100 रुपए देते थे, जिससे सिराज अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते थे और क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाते थे। उस वक्त उनके पास प्लेटिना बाइक हुआ करती थी। जानकार कहते हैं कि हैदराबाद के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद सिराज सेलेक्टर्स की नजर में आए। 2016-17 रणजी ट्रॉफी में सिराज ने 41 विकेट लिए और हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तभी सेलेक्टर्स की उन पर नजर पड़ी। फिर 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा था। वो कर्नाटक के लिए 7 मैचों में 23 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन के दम पर साल 2017 में आईपीएल में डेब्यू का मौका मिला। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 2017 में इंडियन प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके बाद साल 2018 में आरसीबी ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। सिराज आईपीएल इतिहास में एक मैच में 2 मेडन ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज हैं। सिराज ने आईपीएल के 13वें सीजन में ये कमाल किया था। साल 2019 की बात है, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया गई हुई थी। इसी दौरान मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद गौस की 53 साल की उम्र में निधन हो गया था। वो फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे। सिराज ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन पीरियड की वजह से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद गौस चाहते थे कि एक ऐसा वक्त आए जब उनका बेटा क्रिकेट स्टेडियम में विकेट पर विकेट चटकाए और वो बैठकर अपने बेटे के लिए फक्र से ताली बजाए, लेकिन ऐसा मौका आ नहीं पाया। पिछले कुछ सालों में एक सवाल बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि आखिर सिराज की कामयाबी का राज क्या है। पिछले 1 साल में सिराज ने ऐसा क्या किया जिससे उनकी गेंदबाजी इतनी मारक हो गई।
दरअसल सिराज ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र डेवलप कर लिया जो मौजूदा समय में सिर्फ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के पास हुआ करता था। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है बॉवल सीम डिलीवरी। बॉवल का मतलब होता है लड़खड़ाना। गेंदबाजी में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। जब बॉलर के हाथ से गेंद निकलने के बाद सीम स्थिर नहीं होती, वो लड़खड़ाती रहती है, यानी बाएं दाएं हिलती रहती है और गेंदबाज के हाथ से छूटने के बाद पिच से टप्पा खाने तक गेंद की सीम एक दिशा में स्थिर रहने के बजाय दोनों दिशाओं में मूव होती रहती है। इससे बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है कि गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी या बाहर जाएगी और यहीं से विकेट लेने का चांस पैदा होता है। दरअसल बॉवल सीम होने पर मूवमेंट का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता जब तक वो पिच ना हो गई हो। इससे बल्लेबाज गेंद भांप नहीं पाता, उसे बहुत कम वक्त मिलता है, शॉट सिलेक्शन में गलती करता है और यहीं पर विकेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बॉवल सीम डिलीवरी आमतौर पर तेज गेंदबाज डालते हैं। इन स्विंग और आउट स्विंग फेंकने के लिए इंडेक्स और रिंग फिंगर को सीम के पास रखना होता है, लेकिन बॉवल सीम फेंकने के लिए दोनों उंगलियों के बीच की दूरी बढ़ानी होती है। माना जाता है कि इसके धुरंधर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हुआ करते थे और इसी बॉवल सीम डिलीवरी की मदद से 40 साल की उम्र में भी वो कई बैटर्स को परेशान कर चुके थे। इंग्लैंड के लिए 177 टेस्ट में 675 विकेट लेकर उन्होंने कीर्तिमान बनाया था। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज हुए, लेकिन माना जाता है कि मोहम्मद आसिफ जैसा कोई नहीं हुआ, वसीम अकरम भी नहीं। जेम्स एंडरसन ने 2010 में पाकिस्तान दौरे पर ही मोहम्मद आसिफ से ऐसी गेंद फेंकना सीखा था। उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आसिफ से ट्रेनिंग ली और जेम्स एंडरसन को देखकर ही मोहम्मद सिराज ने अपना स्टाइल डेवलप किया और नतीजा आज आपके सामने था। श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने मोहम्मद सिराज की गेंदों का कोई जवाब नहीं था और भारत की जीत में मोहम्मद सिराज ने आज अद्भुत योगदान दिया।